नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित अहलावत रीजनिंग पे। आज हम रीजनिंग का बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम होगा स्लोलिज्म। अपने टॉपिक का जो नाम है वो है स्लोलिज्म। इसे हिंदी में बोला जाता है न्याय निगमन। न्याय निगमन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि अपने एसएससी के एग्जाम में, अपना एमटीएस में, एलडीसी में या किसी भी अपने स्टेट लेवल के एग्जाम में, इसमें से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे आते हैं। 5 क्वेश्चन बैंकिंग में बनते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरीके से इसके स्टेटमेंट बनते हैं, किस तरीके से कंक्लूजन बनते हैं। यहाँ पे इसमें 4 स्टेटमेंट आती हैं, वही कंक्लूजन बन जाते हैं। जैसे कि ऑल टीचर आर एजुकेटेड। एक स्टेटमेंट तो बनी हमारी ये। हिंदी में इसे कैसे बताया जाएगा? सभी टीचर एजुकेटेड, यानी कि ऑल की जगह क्या लिख दिया जाएगा? ऑल की जगह लिख दिया जाएगा सभी। बस इतना सा काम है। दूसरी स्टेटमेंट हमारी बनती है सम एप्पल आईफोन। कुछ एप्पल क्या है? आईफोन है। बाकी के एप्पल खाने के लिए भी होते हैं। इसको कैसे लिखा जाएगा? सम एप्पल आर आईफोन, इन्हें कैसे लिखा जाएगा कि कुछ एप्पल आईफोन है। सम को क्या लिखा गया? सम को लिखा गया कुछ। सम को क्या लिखा गया? कुछ लिखा गया। तीसरी स्टेटमेंट हमारी ये बन सकती है कि नो रेड इज ब्लैक। नो का मीनिंग होता है कि कोई रेड ब्लैक नहीं है। कोई रेड ब्लैक नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट जो बनती है वो बनती है सम मैंगो आर नॉट ग्रीन। सम मैंगो आर नॉट ग्रीन। सम नोट का मीनिंग बनेगा कुछ नहीं। कुछ नहीं। स्टेटमेंट को कैसे बोला जाएगा? कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है। कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है। यही 4 स्टेटमेंट हमारी बनती हैं और इन्हीं में से ही कंक्लूजन बनते हैं। हमेशा ऑल से, सम से, नो से और सम नोट से ही हमारी दोनों चीजें बनती हैं। इसकी टाइप होती है हमारी 2 तरीके की, जिससे हमारी स्टेटमेंट भी बनती है और कंक्लूजन भी बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? यूनिवर्सल। पहला होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल समझेंगे क्या चीज होती है। उसके बाद दूसरा है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल जो है उसे ये बताया जाता है कि जो चीज 100% होगी, जो बिल्कुल 100% होगी, उसे ही यूनिवर्सल बोला जाता है। और जो 100% से कम वैल्यू होगी, जो 100% से कम वैल्यू होगी, उसे पर्टिकुलर बोला जाता है। जो 100 से क्या होगी भाई? कम होगी। 100 से कम होगी, उसे क्या बोला जाएगा? पर्टिकुलर वैल्यू बोला जाएगा। अगर हम इन 4 को इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं? इन दोनों में बांटे जाएं। यूनिवर्सल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पर्टिकुलर भी सेम ऐसे ही है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
यूनिवर्सल का मतलब ये है कि वो चीज बिल्कुल 100% होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बोली गई है ऑल यानी कि सभी, ऑल यानी कि सभी, प्रत्येक, हर एक को गिन लिया गया है। ऑल टीचर आर एजुकेटेड, कहा क्या आया भाई, ऑल आया। ऑल क्या हो जाता है, पूरा 100% हो जाता है, 100% हो जाता है। और ये हमारी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इस वजह से ये आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल में। और ऑल को बोला जाता है सभी। यहां पे नेगेटिव में क्या बनेगा, जो बिल्कुल 100% बातें सही बताता है। तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। तीसरी में बोला गया नो रेड इज ब्लैक, कि कोई भी लाल काला नहीं है। यानी कि इसने किनकी बातें की, हर एक की बातें की। इसने बोला है कि कोई भी जो भी लाल है वो काला नहीं हो सकता है। तो यानी कि नो को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव यूनिवर्सल कहेंगे। नो यानी कि कोई नहीं, कोई नहीं। क्लियर है। अब आते हैं पर्टिकुलर पे। पर्टिकुलर ये कहता है कि जो 100% से कम, 100% से कम का मीनिंग क्या हो जाएगा कि वो 90% भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। जैसे कि दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि सम एप्पल आर आईफोन, कि कुछ एप्पल आईफोन है। क्या इसने 100% बातें कही, क्या इसने ऐसा कहा कि सभी एप्पल आईफोन है? क्या यहाँ पे ऑल का यूज किया? नहीं किया, उसने यूज किया सम का। सम यानी कि कुछ, कि कुछ एप्पल आईफोन है, यानी कि बाकी के जो एप्पल है वो आईफोन नहीं है, वो खाने के लिए है। तो ये सम का जो आया ये हो गया हमारा 100% से कम। और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहां पे आपका बनेगा सम, और सम को बोला जाता है कुछ, सम को हिंदी में बोला जाता है कुछ। क्लियर। इसके बाद यहां पे नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा हमारी फोर्थ स्टेटमेंट। उसने बोला कि कुछ आम हरे नहीं है, सम मैंगो आर नॉट ग्रीन। यानी कि उसने क्या 100% बातें की, उसने 100% बातें नहीं की। उसने कहा कि कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है, कुछ आम हरे नहीं है। बाकी के आम जो है वो हरे हो भी सकते हैं या फिर किसी भी कलर के हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं। इसने सिर्फ कुछ की परसेंटेज की बातें की हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर भी यही कहता है कि जो 100% से कम मार्क्स लाता है उसे मेरे पास भेज दो। यानी कि हमारे कितने परसेंट आते थे, 33% आते थे, पास हो जाते थे। हम किस में आएंगे, पर्टिकुलर में आएंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा सम नोट, यानी कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। इन्हीं दो के पार्ट में हमारी स्टेटमेंट भी डिवाइड हो जाएंगी और अपने कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष भी इन दोनों में ही डिवाइड होंगे। हम कुछ और बातें और जान लेते हैं। जहां पे जैसे कि ये पहली स्टेटमेंट में लिखा गया ऑल टीचर आर एजुकेटेड, यहाँ पे ऑल की जगह कुछ और भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है भाई, ऑल की जगह लिख सकता है एवरी, या फिर क्या लिख सकता है ईच, या फिर लिख सकता है 100%, या फिर कुछ भी नहीं लिखेगा। कई बार आपने स्टेटमेंट देखी होगी या फिर आगे क्वेश्चन करवाए जाएंगे उनमें देखोगे कि जहां पे कुछ नहीं लिखा जाता, सेम ऐसे लिख दिया जाए टीचर आर एजुकेटेड, उसके सामने ना ऑल लगाया, सम लगाया, नो सम नोट, कुछ भी नहीं लगाया गया, तो वो किसके लिए डिनोट होगा, यानी कि नहीं लगाया गया। नो नेम कोई भी यूज नहीं किया गया है कि नो नेम, ये सब किस पार्ट के हैं, एवरी। एवरी का मतलब क्या है कि प्रत्येक, हर एक को गिन लिया गया है। एवरी और ईच दोनों की सेम बातें हैं। 100% का मीनिंग ये है कि हर एक को ले लिया गया है, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। नो नेम, जहां पे कोई नाम नहीं लिया गया, बोला गया कि टीचर आर एजुकेटेड, कि टीचर जो है वो एजुकेटेड हैं। तो इन चारों को
किसके नाम से गिना जाता है? ऑल के नाम से। और ऑल को क्या बोला जाता है? सभी बोला जाता है। ऑल को क्या बोला जाता है? सभी। क्लियर है? ये चारों किसमें आएंगे भाई? ये चारों आएंगे आपके सभी में। दूसरी बात, फिर आपकी जो कुछ एक और बातें बनती हैं, कई बार लिखा जाता है कि एट लीस्ट, एट लीस्ट, एट लीस्ट लिखा जाता है, एट मोस्ट लिखा जाता है, एट मोस्ट लिखा जाता है। एट लीस्ट को हिंदी में लिखा जाता है कम से कम, कम से कम। एट मोस्ट को लिखा जाता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। और क्या क्या हो सकता है? और हो सकता है मैनी, हो सकता है मोर, हो सकता है, इस तरीके से। और हमारी बातें जो है परसेंटेज में भी बताई जाती हैं। 60% हो सकता है, 70% हो सकता है, 80% हो सकता है। इन सभी को हम सम में डिनोट करेंगे। इन सब को किस में डिनोट करेंगे? सम में डिनोट करेंगे, जो दूसरे वाला है। और सम को क्या बोला जाता है? सम को बोला जाता है कुछ। सम को क्या बोला जाता है? कुछ बोला जाता है। कुछ भी लिखा जा सकता है, मैनी लिखा जाता है, मोर भी लिखा जा सकता है, मोस्ट ऑफ भी लिखा जा सकता है। इनमें से कोई भी वर्ड आपका यूज हो सकता है। किस तरीके से लिखा जाए कि कम से कम, कम से कम, यहां सम की जगह लिख दिया जाए कि कम से कम एप्पल आईफोन है, कम से कम एप्पल आईफोन है। या फिर लिखा जाए ज्यादा से ज्यादा एप्पल आईफोन है, एट मोस्ट एप्पल आर आईफोन। या फिर लिखा जा सकता है मैनी मोर या मोस्ट ऑफ, कि ज्यादा से ज्यादा भी लिखा जा सकता है, कोई लिखा जा सकता है। या फिर इनकी परसेंटेज में बातें की जा सकती हैं जो 100% से कम होगा। उन सबको हम सम में डिनोट करेंगे, यानी कि कुछ में डिनोट करेंगे। तो ये कुछ एक वर्ड थे जो हमें यूज में लेने हैं, जो हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि ऑल को बोला जाता है सभी, पॉजिटिव टर्म है। सम भी पॉजिटिव है, कुछ है। सम नोट कुछ नहीं यानी कि नेगेटिव है। नो कोई नहीं यानी कि नेगेटिव है। इसका सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा? ये रहेंगे सब्जेक्ट। 100 है, 50 है, इन तरीके से रहेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन सही है। पॉजिटिव कथन होगा और नेगेटिव उसका निष्कर्ष होगा तो गलत हो जाएगा। नेगेटिव कथन होगा यानी कि नकारात्मक यदि कथन होगा तो पॉजिटिव निष्कर्ष वो देता है। सकारात्मक, सकारात्मक अगर वो निष्कर्ष देता है तो वो गलत हो जाएगा। नेगेटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव ही कंक्लूजन आपका होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट अगर सो की है तो निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन हमेशा सो ही होना चाहिए। स्टेटमेंट सो है तो निष्कर्ष आपका क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए। 100 में से 100 मार्क्स ले सकता है, 100 में से 50 भी ले सकता है, 50 में से 50 भी ले सकता है, लेकिन 50 में से 100 मार्क्स नहीं ले सकता है। अभी आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आया है, यहाँ पे लिखा गया है स्टेटमेंट यानी कि ऑल सम आर एड, सम एड आर मार्कर। इसे हिंदी में कैसे लिखा जाता है तो समझिए, ये कथन है सभी सम ऐड है, सभी सम ऐड है, कुछ ऐड मार्कर है। कुछ ऐड क्या है? मार्कर है। हमें ध्यान देना होगा कि ये स्टेटमेंट है हमारी पॉजिटिव और दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका निष्कर्ष हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव ही आना चाहिए। पता कैसे चला कि ये पॉजिटिव है या नहीं है? तो बड़े ध्यान से देखिए कि जहां पे ऑल लिखा जाएगा और वहां पे सभी यानी कि उसे क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव। या फिर दूसरे इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि जहां पे नो ना लिखा जाए, नोट ना लिखा जाए, नहीं का प्रयोग ना हो, तो वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नो नहीं लिखा जाता तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, इनमें से देख लेते हैं कि पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है। कैसे? इसने बोला कि पॉजिटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का हमेशा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का अगर नेगेटिव आया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे? अब देख लेते हैं कि इनमें से नेगेटिव कौन सा है। जो नेगेटिव होगा वो निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन दोनों सकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक, नेगेटिव नहीं हो सकता है। पहले वाली स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, भाई हो सकता है। दूसरे वाली स्टेटमेंट क्या है, भाई पॉजिटिव है। थर्ड वाला क्या है, ये भी पॉजिटिव है। फोर्थ जो है वो पॉजिटिव है। फिफ्थ जो है वो नेगेटिव है। फिफ्थ क्या है, नेगेटिव है, नकारात्मक स्टेटमेंट है। पॉजिटिव का नेगेटिव में आंसर आप नहीं दे सकते हो, यानी कि पांचवा नेगेटिव, छठे में नो लिखा गया तो नेगेटिव, सातवें में नोट लिखा गया नेगेटिव, आठवें में नोट लिखा गया नेगेटिव, नौवें में नो लिखा गया तो नेगेटिव, 10वें में नो लिखा गया इस वजह से नेगेटिव, 11वें में नोट लिखा गया तो नेगेटिव। तो बड़ा एक आसान सा सॉल्यूशन है इन सब का कि ये जितने भी आपके हैं ये नेगेटिव है, और नेगेटिव स्टेटमेंट होने की वजह से सब गलत हो गए। है ना आसान सा सॉल्यूशन। क्या हमें किसी और ट्रिक की जरूरत पड़ी? कुछ भी नहीं पड़ा। इसी तरीके से इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से ही हम पढ़ेंगे। ठीक है कि पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, ये जितने भी निष्कर्ष हैं अपने कंक्लूजन हैं, ये सभी हमारे गलत हैं। जो सही होंगे उन्हें हम चेक करेंगे। अब हमें क्या करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हुआ। अभी एक और बाकी है, ये 12वां। यहाँ पे भी क्या लिखा गया है, नोट, तो ये नेगेटिव हुआ, इस वजह से 12वां क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद कहीं पे भी नोट या नो नहीं लिखा हुआ है तो वो सब क्या है, पॉजिटिव है, उन्हें बाद में चेक करेंगे। अब इन सब की वैल्यू हमें रख देनी है। अब इन सब की क्या रख देनी है, वैल्यू रख देनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट यानी कि कथन, स्टेटमेंट यानी कि कथन, जहां पे ऑल लिखा गया है। सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले वाली चीज। ऑब्जेक्ट क्या होता है, लास्ट वाली चीज है। सब्जेक्ट को मार्क्स दिए जाएंगे 100। सब्जेक्ट को कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 100 मार्क्स दिए जाएंगे। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट को कितने दिए जाएंगे, 50 दिए जाएंगे। सम वाले केस में सब्जेक्ट को 50 मार्क्स मिलेंगे। सब्जेक्ट को कितने मिलेंगे, 50 मार्क्स, और ऑब्जेक्ट को कितने मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे। हमने इनके मार्क्स दे दिए। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है उसका हमें ध्यान रखना होगा, वो क्या है कि जहां पे भी दोनों स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव हो, दोनों स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव हो, और कॉमन वर्ड, ये है कॉमन वर्ड, और कॉमन वर्ड यदि आपका 50-50 आया, कॉमन वर्ड क्या है, ऐड है। ऐड में ऊपर भी 50 मार्क्स ले रहा है, नीचे भी 50 मार्क्स ले रहा है, तो ये केस आपका बनेगा अनसर्टेन। केस क्या बनेगा, केस बनेगा अनसर्टेन। अनसर्टेन को हिंदी में बोला जाता है अनिश्चित। दोबारा बता देता हूं कि जहां पे एक सामान्य शब्द, एक सामान्य शब्द, ऐड और ऐड एक सामान्य शब्द है। कॉमन वर्ड यदि 50-50 अंक प्राप्त करते हैं, कॉमन वर्ड यदि 50-50 अंक प्राप्त करते हैं, तो वो स्टेटमेंट, वो कथन हमेशा अनसर्टेन होगा, अनिश्चित होगा। अनसर्टेन, अनिश्चित का मतलब ये है, अनसर्टेन, अनसर्टेन, अनिश्चित का मतलब ये है कि हमेशा कॉमन वर्ड की, कॉमन वर्ड के अलावा, कॉमन वर्ड के अलावा जो बचे हुए शब्द हैं, यानी कि एक सम बचा हुआ है और एक मार्क बचा हुआ है, कि सम और मार्क कभी भी एक साथ निष्कर्ष में नहीं आ सकते हैं, कभी भी निष्कर्ष में एक साथ नहीं आ सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में लिखिए, या फिर कोई भी एक बच्चा कमेंट में लिख देगा, ताकि
हर एक बच्चे को कमेंट से हमें प्राप्त हो जाए आपको इसका सॉल्यूशन। तो देखिए दोबारा बताता हूं मैं, यदि कथन में दोनों ही स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और सामान्य शब्द कॉमन वर्ड यदि 50-50 मार्क्स प्राप्त करता है, तो उसके अलावा बचे हुए शब्द कभी भी एक साथ निष्कर्ष में नहीं आ सकते हैं। बातें क्लियर है? कॉमन वर्ड 50-50, उसके अलावा नहीं आ सकते हैं। चलिए हम अब निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं कि जहां पे भी सम और मार्क लिखा होगा, जहां पे भी सम और मार्क को एक साथ लिखा होगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहले वाले में क्या लिखा है कि ऑल सम आर मार्क, कि भाई सम और मार्क अगर एक साथ आ गया तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सम और मार्क क्या हो गया? गलत हो गया। सिंपल सा है। दोबारा कि मार्क और सम जहां पे लिखा होगा, सम या मार्क लिखे या मार्क या सम लिखे, बात सेम है। उन दोनों को एक ही कंक्लूजन में लिखा गया है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सम और मार्क को एक ही निष्कर्ष में लिखा गया, दोनों को एक साथ लिखा गया, तो तीसरे वाला भी क्या हो गया? हमारा गलत हुआ। सम और मार्क और सम, इनको एक साथ लिखा गया तो क्या हो गया भाई? गलत हो गया। ठीक है, कि ये चारों गलत क्यों? ये चारों गलत हैं, ये चारों अनसर्टेन केस की वजह से गलत है। अनसर्टेन की केस से गलत है, यानी कि अनिश्चित, यानी कि ये किसकी वजह से गलत है? अनिश्चित की वजह से गलत है। बातें क्लियर है? क्या इन चारों क्वेश्चन में कोई डाउट है? इन चारों क्वेश्चन में कोई डाउट? दोबारा बता देता हूं कि अनसर्टेन केस था, कॉमन वर्ड के अलावा जो हमें दिखाई दे रहे हैं सम और मार्क, वो कभी भी एक साथ कंक्लूजन निष्कर्ष में नहीं आने चाहिए। सम और मार्क आया, मार्क और सम आया, सम और मार्क आया, मार्क और सम आया, दोनों चारों एक साथ आए तो ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे 11 कंक्लूजन, 11 निष्कर्ष समाप्त होते हैं। अब हम आते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। 12वां हम सोल्व कर चुके हैं, अब आते हैं हम 13वें पे और 20वें तक, यहां तक। अब हमें क्या करना होगा? देखना होगा कि सम और मार्क यदि एक साथ लिखा है तो गलत हो जाएगा। तो सम के साथ मार्क नहीं है, मार्क के साथ सम नहीं है, मार्क और सम साथ में लिखा गया, सम और मार्क क्या है? एक साथ लिखा गया तो गलत हुआ। किसकी वजह से? अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित की वजह से 15वां गलत हो गया। फिर सम के साथ मार्क या फिर मार्क सम कहीं पे लिखा नहीं लिखा है। अब हमें इनको कैसे चेक करना होगा? अब हमें इन सब की वैल्यू लिखनी होगी। वैल्यू, ऑल का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा 100 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्ट 50 मार्क्स का होता है। सब्जेक्ट 100 का, ऑब्जेक्ट 50 का। अब आते हैं सम पे। सम में 50 और 50 मार्क्स, सम में 50 और 50 मार्क्स, सम में 50 और 50 मार्क्स, ऑल में 100 और 50 मार्क्स है, ऑल में सम में 50 और 50 मार्क्स। अब हमें क्या करना है? अब हमें कॉपी ही चेक करनी है। ठीक है, जैसे कि ये स्टेटमेंट थी, ये अपने कंक्लूजन है। स्टेटमेंट में यदि 100 मार्क्स लेगा तो कंक्लूजन में 100 ले सकता है। स्टेटमेंट में 100 होंगे तो वो 50 मार्क्स भी ले सकता है। स्टेटमेंट में 50 होंगे तो निष्कर्ष में यानी कंक्लूजन में वो 50 मार्क्स भी ले सकता है। चेक करेंगे, पहले में क्या लिखा गया है? ऐड और सम, ऐड और सम। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पे ऐड जो है वो दो जगह पे लिखा गया है। ऐड जो है ऊपर वाली स्टेटमेंट में भी लिखा गया है, ऐड जो है नीचे वाली स्टेटमेंट में भी लिखा गया है। तो हम ऐड लेंगे कौन से वाला? इस ऐड के साथ क्या लिखा गया है? सम लिखा गया है। सम कौन सी स्टेटमेंट में है? सम है पहले वाली स्टेटमेंट में, तो हमेशा सम वाला ही ऐड लेंगे, यानी कि पहली वाली स्टेटमेंट में सम था तो ऐड भी पहले वाली स्टेटमेंट का ही लेंगे। यह हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट का ही यूज कर रहा है, इस वजह से। तो वहां पे ऐड को कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 50, और वो 50 में से कितने मार्क्स ले आया? 100। भाई वो तो बहुत शातिर है।
अगर 50 नंबर का क्वेश्चन और 100 मार्क्स ला रहा है, कुछ ज्यादा ही चीटिंग कर दी है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बातें क्लियर है? 13th क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, गलत हुआ। अब आते हैं हम 14th क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऐड लिखा गया और मार्क लिखा गया, तो आप खुद ही बताइए मैं ऐड कौन से वाला लूं, ऊपर वाला लूं या नीचे वाला लूं। सही बताया आपने कि अब हम ऐड कौन सा लेंगे, नीचे वाला लेंगे, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट का, क्योंकि मार्क जो है सेकंड स्टेटमेंट में है, तो ऐड सेकंड स्टेटमेंट का ही लेंगे, क्योंकि ऐड दो जगह पे लिखा हुआ है। बातें क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट से ही करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ऐड 50 मार्क्स का, यहाँ पे 100 मार्क्स का, इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट का यूज किया था, इस वजह से गलत हो गया। बातें क्लियर है? अब आते हैं 16th पे। इसने क्या बोला, सम और ऐड। सम और ऐड में किसका, सम यहाँ है, ऐड कौन सा रहेगा, यही रहेगा। कौन सी स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो भाई, फर्स्ट का यूज कर रहे हो। वहां पे सम कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का सम 50 मार्क्स ले रहा है, 100 में से 50 ले रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 100 में से 50 नंबर आप ले सकते हो। अगले वाले को चेक करेंगे कि ऐड को मिले 50 और 50 में से कितने मार्क्स लेके आया, 50 लेके आया, कि 50 में से 50 मार्क्स हमारे आ सकते हैं, तो 16th क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अब हम 17th क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहां लिखा गया ऐड और सम, ऐड और सम ऊपर वाले में लिखा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करते हुए सोल्व करेंगे। वहां पे ऐड जो है 50 मार्क्स का है, यहाँ पे 50 मार्क्स का है, 50 में से 50 मार्क्स ले सकता है। सम के ऊपर 100 मार्क्स हैं और 100 में से वो 50 मार्क्स ले सकता है, तो 17th क्या हुआ, सही हुआ। अब आते हैं 18th पे। मार्क और ऐड का यूज किया गया। मार्क और ऐड सेकंड स्टेटमेंट में है। कौन सी स्टेटमेंट में है, सेकंड स्टेटमेंट में है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करेंगे। 18th क्वेश्चन को आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि 18th क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि सेम ऐसा ही मैं ऊपर में समझा चुका हूं। तो इसका आपको कमेंट में आंसर लिख के बताना है कि 18th वाला जो कंक्लूजन है वो सही होगा या गलत होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम 19th और 20 पे। ये थोड़ा सा एक स्पेशल केस अपने लिए आया है। स्पेशल केस क्यों है, वो इसलिए है कि वैल्यू तो लिखी गई है, वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि सम और ऐड लिखा गया। सम और ऐड ऊपर वाली स्टेटमेंट में है, वहां पे सम 100 मार्क्स का, यहाँ पे 100 मार्क्स का, 100 में से 100 मार्क्स ले सकता है, तो सही है। ऐड के 50 है तो 50 में से 50 ले सकता है, तो बिल्कुल सही है। इस वजह से ये क्या हुआ, सही हुआ। अब आता हूं मैं 20 पे। इसमें बोला गया कि ऐड और मार्क, ऐड और मार्क नीचे वाली स्टेटमेंट में है। यहाँ पे 50 मार्क्स लिए, ये 50 में से 50 ले रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मार्क को 50 मिले, 50 में से 50 मार्क्स ले रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से बताया जाता है। 19वां और 20वां अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक सेम स्टेटमेंट का केस बनता है। सेम स्टेटमेंट का केस बनता है। सेम स्टेटमेंट कैसे, यहां ध्यान दीजिए, यहां लिखा गया है ऑल सम आर ऐड, तो यहां पे भी ऐसे लिख दिया गया है ऑल सम आर ऐड, कि सब्जेक्ट में सम लिखा, यहां भी सब्जेक्ट में सम है, ऑब्जेक्ट में ऐड लिखा गया, ऑब्जेक्ट में भी ऐड है, यहां पे आपका ऑल लिखा गया है, यहां पे भी ऑल लिखा गया, यानी कि ऐसे कैसे उतार दिया। दूसरे वाले भी देखिए कि सम ऐड आर मार्कर, सम ऐड आर मार्कर, सेम उतार दिया, सम ऐड आर मार्कर, सम ऐड आर मार्कर, कि कुछ ऐड मार्कर है, कुछ ऐड मार्कर, ऐसे कैसे उतार दिया गया है। तो अब हम इन्हें सही माने या गलत माने, तो आपको ध्यान रखना होगा। यदि ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग में आता है, यदि ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग में आता है, बैंकिंग में आता है, यानी कि बैंकिंग में कौन आता है भाई, पीओ आता है, एसबीआई के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं वो होते हैं, एफसीआई हुआ, ठीक है, उसके बाद में एलआईसी हुआ। एलआईसी का करते हो ना कि हाँ जीवन बीमा कराना है भाई, वही एलआईसी है। एफसीआई का है फूड कॉर्पोरेशन है,
ठीक है, एसबीआई बैंक में आप जाते हो, पीओ एक पोस्ट होती है, ठीक है। अगर इन एग्जाम में आता है, या फिर आपका रेलवे की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे, ठीक है, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए रेलवे में सिलेक्शन लेने के लिए। रेलवे एनटीपीसी बहुत ही बेहतरीन जॉब है। अगर आप एनटीपीसी की जॉब प्राप्त करते हो तो आपको प्रमोशन के लिए बहुत बढ़िया, आपके लिए जो है बहुत बढ़िया वो है, टाइम है। रेलवे एनटीपीसी में आए, या फिर डी ग्रुप में आए, ठीक है, या फिर एएलपी में आए, इन सब में, या फिर आपके किसी भी एसएससी एग्जाम में आए। एसएससी आपका सीजीएल हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, एमटीएस हुआ, ठीक है, ये कई सारे क्वेश्चन जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराते हैं। तो यहां पे अगर इन एग्जाम में आता है तो इन एग्जाम में वो हमेशा क्या मानते हैं, समझते हैं, सम कहीं पे भी नो नहीं लिखा हुआ है, नोट नहीं लिखा है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये दूसरे वाली भी पॉजिटिव है। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पे सब्जेक्ट में, सम में सब्जेक्ट को हमेशा 50 मार्क्स मिलेंगे, सब्जेक्ट को कितने मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे सब में, और ऑब्जेक्ट में कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे, और यहां भी कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे। हमें एक चीज का विशेषकर ध्यान रखना था कि ग्रीन जहां पे भी है, दोनों जगह ग्रीन है, यानी कि कॉमन वर्ड है, सामान्य शब्द है। कॉमन वर्ड अगर 50-50 मार्क्स लेके आता है तो वो केस आपका हो जाता है अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित। केस क्या हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, अनिश्चित आपका केस ये बन जाता है, ठीक है। अनिश्चित केस का मतलब ये है कि जो भी कॉमन वर्ड है, ग्रीन और ग्रीन एक कॉमन वर्ड है, इसके अलावा जो बचे हुए शब्द हैं, अलावा बचे हुए शब्द कौन है, मैंगो है और क्या है, एप्पल, वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। दोबारा ग्रीन और ग्रीन 50-50 मार्क्स लिए, इस वजह से इनके अलावा बचे हुए शब्द मैंगो और एप्पल एक साथ नहीं आएंगे। मैंगो एप्पल, मैंगो एप्पल, मैंगो एप्पल, मैंगो और एप्पल, मैंगो एप्पल, ठीक है। ऐसे ही जहां पे भी मैंगो एप्पल लिखा होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि हमारे ये जो 6 क्वेश्चन है ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। किस केस की वजह से, अनसर्टेन केस की वजह से। दूसरी बात, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना कि ये दोनों आपके जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, ये दोनों आपके नेगेटिव है, नकारात्मक है। स्टेटमेंट पॉजिटिव थी, कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से भी ये गलत है। बातें क्लियर है? आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या एप्पल और मैंगो एक साथ लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। अब हमें इन सब की वैल्यू पुट करनी होगी और क्वेश्चन से चेक करना होगा कि कौन 50 वाला 100 मार्क्स ले रहा है, वही आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सम वाले के नंबर होते हैं 50 और 50। सम वाले के कितने मार्क्स होते हैं, 50 और 50। सम के होते हैं 50 और 50। ऑल वाले के मार्क्स होते हैं आपके 100 और 50, 100 और 50। ऑल वाले के होते हैं 100 और 50। इतने मार्क्स आपके होते हैं। अब हमें चेक करना होगा ग्रीन और मैंगो, ग्रीन और मैंगो। अब देखो ग्रीन तो 2 जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंगो आपका सिर्फ एक ही जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैंगो कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो ये मैंगो फर्स्ट स्टेटमेंट में है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वाला ही हमें ग्रीन लेना होगा। वो केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट का यूज नहीं कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट से सोल्व करेंगे। यहां पे ग्रीन 50 मार्क्स का है, यहां पे ग्रीन 50 मार्क्स का है, बिल्कुल सही है यहां तक। मैंगो 50 मार्क्स का, यहां भी मैंगो 50 मार्क्स का, यहां पे दोनों चीजें सही, तो 7वां कंक्लूजन आपका सही हुआ। आते हैं कंक्लूजन नंबर 8 पे। कंक्लूजन नंबर 8 आपको क्या कहता है, वो कहता है कि यहां एप्पल और ग्रीन की बातें चल रही हैं।
एप्पल लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट वाला एप्पल और ये ग्रीन सेकंड स्टेटमेंट वाला ही हमें लेना होगा। एप्पल को 50 मार्क्स मिले तो यहाँ पे एप्पल को कितने मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं, यहां तक बातें सही है। ग्रीन को 50 मिले, नीचे ग्रीन को कितने मिले, 50 मार्क्स मिले, सेकंड स्टेटमेंट की वजह से ये क्या हो गया, सही हो गया। 9th क्वेश्चन जो आया है यहाँ पे तीसरे वाले का जो 9th है, इसका कमेंट में आपको आंसर लिखना होगा। 9th वाले का कमेंट में आपको आंसर लिखना है कि सही होगा या गलत होगा। 10th क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला गया है, उसमें एप्पल और ग्रीन की बातें चल रही हैं। एप्पल यहाँ पे कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स वाले को क्या आप 100 मार्क्स दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। वहां एप्पल 50 का है, एप्पल 100 मार्क्स का, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है, हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 9th वाले का आप आंसर मुझे बताइए कमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे सम एयर आर ऑक्सीजन, यानी कि नो नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया तो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। यहाँ पे ऑल क्या है, ऑल वाटर आर ऑक्सीजन, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, पॉजिटिव है। सम वाले के मार्क्स कितने होते हैं, सम वाले के मार्क्स होते हैं 50 और 50। ऑल वाले के मार्क्स कितने होते हैं, 100 और 50। जहां पे भी कॉमन वर्ड, यानी कि कॉमन वर्ड क्या है, ऑक्सीजन है। कॉमन वर्ड की यदि 50-50 मार्क्स हुए तो एयर और वाटर, एयर और वाटर कभी भी एक साथ नहीं आ सकता है, एयर और वाटर एक साथ नहीं आएगा। केस क्या है, केस है अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित आपका केस है। एयर वाटर, एयर वाटर, वाटर एयर, एयर वाटर, वाटर एयर, कि भाई ये आपके कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, कि 3 से लेकर के 4 तक ये सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। किस केस की वजह से, अनिश्चित केस की वजह से, अनसर्टेन की वजह से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहां क्या बताया गया है कि ऑक्सीजन और एयर ली गई है, ऑक्सीजन और एयर ली गई, क्या एयर और वाटर लिया, नहीं लिया। अब इनके क्या रख देंगे हम, मार्क्स रख देंगे। यहाँ पे सम को मिलते हैं 50-50, सम को मिलते हैं 50 और 50, सम को मिलते हैं 50 और 50 मार्क्स, ऑल को मिलते हैं 100 और 50 मार्क्स। ऑल को कितने मिलते हैं, 100 और 50 मार्क्स मिलते हैं, 100 और 50 मार्क्स मिलते हैं। अब हम इन्हें चेक करेंगे कैसे, कि यहाँ पे ऑक्सीजन और एयर लिखा गया। एयर जो है ऊपर वाली स्टेटमेंट में है, ऊपर वाली स्टेटमेंट की ही ऑक्सीजन लेंगे। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से सोल्व करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन 50 की, यहाँ 50 की, 50 में से 50 मार्क्स ले सकता है, बिल्कुल सही है। एयर को 50 मिले, 50 में से 50 भाई बिल्कुल सही है, यानी कि 5th जो हुआ आपका वो बिल्कुल सही हुआ। बहुत बढ़िया। अब आते हैं 6th पे। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, 6th कहता है कि वाटर और ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन ये कौन सी वाली स्टेटमेंट में है, सेकंड स्टेटमेंट में है। वाटर यहाँ पे 100 मार्क्स का, यहाँ कितने का है, 50 का। 100 में से 50 नंबर ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं। अपने तो 33 आते थे ना, 100 में से 50 ले रहा है, कोई बुराई तो नहीं कर रहा, ठीक है। ऑक्सीजन 50 है और यहाँ कितना है, 50, 50 में से 50 ले सकता है, 50 में से 50 ले सकता है। अगले पे आते हैं, बोला गया है कि सम ऑक्सीजन आर वाटर, सम ऑक्सीजन आर वाटर, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट का यूज किया गया, उससे ही सोल्व कर रहा है। ऑक्सीजन 50 और 50 में से कितने मार्क्स ले रहा है, 50 ले रहा है, बिल्कुल सही है। वाटर के कितने 100 मार्क्स है, 100 में से कितने ले रहा है, 50 ले रहा है। 100 में से 50 नंबर ले रहा है, ले सकता है भाई, 100 में से 50 ले सकता है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 7th क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, 8th क्वेश्चन मैं समझाऊंगा और 9th आपको कमेंट में आंसर लिख के बताना है। साथ के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। अगर मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी तो थोड़ा करना चाहिए मेहनत, आपका भी फर्ज बनता है। चलिए 8th क्या कहता है, 8th कहता है ऑक्सीजन और एयर, ऑक्सीजन ऊपर वाले में और एयर ऊपर वाले में लिखी गई है, तो एयर ऑक्सीजन इन दोनों का हम यूज करेंगे। वहां पे ऑक्सीजन कितने मार्क्स के, 50 की, वहां ऑक्सीजन कितने की है, 50 की, और यहाँ ऑक्सीजन 100 मार्क्स की है। जैसा आप चीटिंग करते हो ना और फिर भी पास नहीं हो पाते हो, सेम काम इसी ने किया। ऊपर 50 मार्क्स से
वो 100 मार्क्स ले आया, नॉर्मलाइजेशन थोड़ी ना करनी है, तो क्या हो गया, गलत हो गया, यही गलत, तो यही गलत आ गया, हमें चेक करना ही नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, 9th जो है वो आपको चेक करना है, इसका कमेंट में आंसर लिख के मुझे बताना है। स्टेटमेंट यानी कि कथन आपका ये है कि सम स्केल आर पेंसिल्स, सम इरेजर्स आर पेंसिल्स, यानी कि कुछ स्केल पेंसिल्स हैं, कुछ इरेजर पेंसिल हैं। तो सम के कितने मार्क्स होते हैं, सम के मार्क्स होते हैं 50 और 50। सम के कितने होते हैं भाई, 50 और 50। तो पेंसिल का ध्यान रखिए, पेंसिल्स को कितने मार्क्स मिले हैं, पेंसिल्स को ऊपर भी 50 मिले हैं, नीचे भी 50 मिले हैं। अगर कॉमन वर्ड को 50-50 मार्क्स मिले तो स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, अनसर्टेन हो जाती है, यानी कि अनिश्चित केस आपका बनता है, अनसर्टेन अनिश्चित। बातें क्लियर हैं, ये तो हमने पिछली बार पढ़ा था, ठीक है। उसी के बिहाफ पे हम ये सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे, फर्स्ट वाला आता है, इसने बोला कि पेंसिल्स और इरेजर, पेंसिल्स और इरेजर, इरेजर्स लिखी है नीचे वाली स्टेटमेंट में और पेंसिल भी लिखा है नीचे वाली स्टेटमेंट में। इसने केवल नीचे वाली स्टेटमेंट का ही यूज किया है, ऊपर वाली स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे इरेजर कितने मार्क्स की है, सम का केस है, 50-50 है दोनों। 50 वाले को नीचे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 50 मार्क्स मिल रहे हैं। इरेजर 50 के, तो नीचे कितने मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं। ऊपर 50 थे, नीचे कितने हैं, 50 है। 50 में से क्या हुए, 50 मिले। पेंसिल को ऊपर कितने मिल रहे हैं, 50, नीचे कितने मिल रहे हैं, 50। आपका स्टेटमेंट 50 का, कंक्लूजन 50 का, दोनों चीजें क्या हो गई, सही हुई। आते हैं सेकंड पे, इसने बोला स्केल और इरेजर, स्केल ऊपर वाले में, इरेजर नीचे वाले में। अगर केस अनसर्टेन है तो स्केल और इरेजर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। गलत किस वजह से है, अनसर्टेन की वजह से ये गलत हुआ। बातें क्लियर है, फिफ्थ समझ आया, ऐसे ही आसान तरीके से समझ आ जाएगा। सिक्स्थ वाले को हम सोल्व करते हैं, तब तक आप कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। चलिए आते हैं सिक्स्थ पे आते हैं। इसने क्या बोला कि सब वाले के ऑब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं 50, ऑल वाले के ऑब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं 50, दोनों 50-50 मार्क्स ले रहे हैं। तो केस क्या बना, सिक्स्थ वाले का केस क्या बना, अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित केस बना, ठीक है। ईयर और सेंचुरी, ईयर और सेंचुरी कभी एक साथ नहीं आ सकती। ईयर और सेंचुरी यानी कि सेंचुरी और ईयर कभी भी एक साथ नहीं आएगा, अनसर्टेन की वजह से आपका गलत हो गया। और कहीं पे नहीं लिखा है, नीचे वाली स्टेटमेंट में ईयर और सेंचुरी जरूर लिखा है, लेकिन यहाँ पे नो लिखा है। तो ये स्टेटमेंट है आपकी नेगेटिव और ये दोनों थे पॉजिटिव, पॉजिटिव का कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं आ सकता है, तो ये हुआ आपका गलत। अगला आता है सम। बड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें कि जहां पे ईयर और सेंचुरी नहीं लिखा गया है तो सम को चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही सही हो जाता है। कैसे, डिकेड्स लिखा है और ईयर्स लिखा है। डिकेड्स कहाँ लिखा है, आपका ऊपर की ओर है, और ईयर्स भी कहाँ लिखा है, ऊपर की ओर है। इसने लिए 50 मार्क्स, यहां भी कितने लिए, 50 मार्क्स लिए। ईयर्स ने ऊपर 50 मार्क्स लिए और नीचे भी कितने लिए, 50 लिए। कंप्लीट मार्क्स ले रहा है तो क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। यहां पर एक चीज का आप ध्यान रखो, यहां लिखा है कि सम बर्ड्स आर क्लाउड, सम बर्ड्स आर क्लाउड। फिर लिखा है हॉर्स इज अ बर्ड, हॉर्स इज अ बर्ड। अब इसके सामने ना ओ लिखा, ना सम लिखा, ना सम नोट, ना नो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो उस चीज को क्या माना जाता है, ऑल माना जाता है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है आपको, ठीक है। कि इसके सामने नो नेम यानी कि कोई भी नाम नहीं लिखा गया है, तो उसको हम क्या मानेंगे, ऑल मानेंगे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे, कि यहाँ बर्ड और ये बर्ड दो जगह कॉमन है। इस वाली बर्ड को मिले 50 मार्क्स, नीचे वाली बर्ड को भी 50 मिले, क्योंकि इसे हमने ऑल रखा है। ये 100 है और ये क्या है, 50। यहाँ पे 50 मार्क्स, यहाँ पे 50 मार्क्स। केस क्या हुआ, सेवंथ का अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित केस हुआ। अनिश्चित केस क्या कहता है,
कि क्लाउड और हॉर्स कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए, कि क्लाउड और हॉर्स एक साथ नहीं आना चाहिए। रही बात दूसरी कि ये एक स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव कभी भी कंक्लूजन सही नहीं हो सकता है, तो सेकंड गलत हुआ। फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं। बोला गया है क्लाउड्स और बर्ड, क्लाउड्स और बर्ड्स, क्लाउड और बर्ड्स कहाँ लिखा गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा गया है। क्लाउड और बर्ड्स फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा गया है कि क्लाउड यहाँ पे है, तो क्लाउड का क्लाउड यहाँ आ रहा है क्योंकि ऊपर 50 मार्क्स नीचे 50 मार्क्स। बर्ड्स यहाँ पे लिखा है, बर्ड्स यहाँ पे लिखा है कि 50 के कितने मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं। कंक्लूजन फर्स्ट भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका इन दोनों में जो कॉमन वर्ड है वो है नोवेल्स। कॉमन वर्ड क्या है, नोवेल्स है। और वाले के ऑब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं 50, सम वाले के सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं 50। अब ये दोनों जगह 50-50 मार्क्स ले रहा है, कॉमन वर्ड जो है 50-50 है, तो बाकी के बचे हुए शब्द एक साथ नहीं आ सकते हैं, और जो केस बनता है आपका वो क्या बनता है, अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित केस आपका बनता है। बोला गया कि बुक्स और पोयम, बुक्स और पोयम्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, बुक्स और पोयम कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, नहीं आएगा। किसकी वजह से गलत हुआ, अनसर्टेन की वजह से गलत हुआ। सेकंड को देखते हैं, यहां सेकंड में क्या लिखा है कि नोवेल्स और पोयम्स, नोवेल्स और पोयम्स आपका बी में लिखा गया है, स्टेटमेंट नंबर बी में लिखा गया है। तो स्टेटमेंट नंबर बी में ऊपर नोवेल को मिले हैं 50 मार्क्स, नीचे मिले हैं 50 मार्क्स, 50 में से 50 आप ले सकते हो। पोयम को मिले ऊपर 50 और नीचे कितने मिले, 50 मिले, क्योंकि सम का केस है। 50 में से 50 लिए, दोबारा 50 में से कितने लिए, 50 मार्क्स लिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग। बातें क्लियर हैं। अब आते हैं 9th पे। इन स्टेटमेंट में इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट जो है, ये जो वर्ड लिखा गया है जो आप नहीं हो शायद, ठीक है, कि इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट, यहाँ पे ऑल लिखा गया है। ऑल का ऑब्जेक्ट हमेशा 50, ऑल का ऑब्जेक्ट हमेशा 50। अगर कॉमन वर्ड 50-50 मार्क्स प्राप्त करता है तो वो केस बनता है आपका अनिश्चित यानी कि अनसर्टेन केस आपका बनता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। बोला गया है कि पोएट्स और सिंगर्स, पोएट और सिंगर्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, पोएट्स और सिंगर कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो किस वजह से गलत है, अनसर्टेन की वजह से गलत है। अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे नोट का यूज किया गया है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। किसकी वजह से गलत हुआ, नेगेटिव की वजह से गलत हुआ। बड़े आसान तरीके से सोल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे ही सोल्व होते रहते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना होगा और मेरे को कमेंट में इनके आंसर बताने होंगे कि आपका जो स्टेटमेंट है वो है ऑल क्लर्क्स आर टाइपिस्ट्स, सम टाइपिस्ट्स आर स्टेनोस। हिंदी में कैसे बोला जाएगा, सभी क्लर्क टाइपिस्ट हैं, दूसरे में क्या है, कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है, ऐसे लिखा गया। ये है आपका कथन यानी कि स्टेटमेंट। निष्कर्ष आपके ये 4 हैं। सम स्टेनोज आर क्लर्क्स, नो स्टेनो इज क्लर्क, ऑल टाइपिस्ट आर क्लर्क, ऑल क्लर्क्स आर स्टेनोज। हिंदी में कैसे बोला जाएगा, निष्कर्ष पहला, कुछ स्टेनो क्लर्क हैं, दूसरा निष्कर्ष कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है, तीसरा निष्कर्ष बोला गया है सभी टाइपिस्ट क्लर्क हैं, चौथा निष्कर्ष लिखा गया है सभी क्लर्क स्टेनो हैं। तो आप सबको इन चारों का आंसर मुझे कमेंट में बताना है। अगर डाउट